रिटायरमेंट प्लानिंग को बोझ ना समझे। रिटायरमेंट प्लानिंग आपको दूसरों पर बोझ डालने से बचाती है। जनरली एक बिजनेसमैन को लगता है कि मैं कभी रिटायर्ड नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके माइंड में एक नंबर नहीं है। और उसी तरह एक सर्विस क्लास जो होते हैं उनके माइंड में होता है नंबर। आफ्टर 60 मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरी एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी। तो ये डिफरेंस रहता है। तो बिजनेसमैन को लगता है मैं कभी रिटायर नहीं होगा और मेरा बिजनेस तो कभी खत्म ही नहीं होगा, वो एज इट इज चलता रहेगा और मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा। बुढ़ापे में इंसान 3 चीज़ों के लिए काम करता है: शोहरत के लिए, शौक के लिए, ज़रूरत के लिए। अमिताभ बच्चन जी काम करते हैं शोहरत के लिए, लेकिन कुछ लोग रिटायरमेंट में काम करते हैं शौक के लिए, लेकिन मैक्सिमम पीपल जो रिटायरमेंट में काम करते हैं ज़रूरत के लिए। बुढ़ापे में काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत के लिए नहीं, शोहरत के लिए करो, शौक के लिए करो। हमारी लाइफ में 3 स्टेजेस होती हैं। 0 to 25 लर्निंग स्टेज होती है, 25 to 60 अर्निंग स्टेज होती है, एंड 60 to 100 रिटायरमेंट लाइफ होती है। लर्निंग स्टेज को कौन रिस्पॉन्स करता है? पेरेंट्स। अर्निंग स्टेज को कौन रिस्पॉन्स करता है? सेल्फ। एंड रिटायरमेंट स्टेज में कौन बड़ा क्रिएट करता है कॉर्पस? वो करता है अर्निंग स्टेज। अर्निंग स्टेज में हम जो थोड़ा अमाउंट जोड़ते हैं वो हमारा एक रिटायरमेंट पे आकर के हमें एक कॉर्पस मिलता है। रिटायरमेंट पे हमारे पास 2 तरह के फंड आते हैं, एक कॉर्पस आता है और एक पेंशन होती है। कॉर्पस का मतलब होता है कि हमें एक साथ इकट्ठा बहुत सारा अमाउंट मिल जाता है। पेंशन भी हमारी 2 तरह की होती है, एक एनओटी होती है और एक डेफर्ड होती है। एनओटी का मतलब होता है वन टाइम पेमेंट। आपने आज ही पेमेंट किया, आपको अब मतलब नेक्स्ट मंथ से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी टिल 100 ईयर्स तक। और एक डेफर्ड होता है। डेफर्ड में क्या होता है कि ठीक है आज हमने वन टाइम इन्वेस्ट किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें रिटायरमेंट अभी नहीं, हमें जस्ट लाइक 5 साल 10 साल के बाद चाहिए। तो ये होता है। तो आप मुझे बताइए, जब रिटायरमेंट में खर्चा गारंटेड है तो इनकम भी गारंटेड होनी चाहिए ना? मानते हो इस बात को?